क्या देश में गौवंश की सुरक्षा के लिए अब नए कानून की मांग तेज होने वाली है? क्या संत समाज सरकार से नाराज है? और आखिर गौशालाओं को लेकर ऐसे कौन से आरोप लगाए गए हैं जिनकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रचना शर्मा और आप देख रहे हैं जनवाड़ी लाइव। देश भर के संत समाज और धर्माचार्यों ने एक बार फिर गौवंश संरक्षण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। संत छोटे बाबा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि भारत की सनातन परंपरा में गौवंश का विशेष स्थान रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए देश के करीब 5000 तहसीलों से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि इन हस्ताक्षरों के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मांग की जा रही है कि गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाई जाए ताकि उनके साथ होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई जा सके। ये भी दावा किया गया कि कई वर्षों से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही छोटे बाबा ने उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के लिए खर्च किए गए सरकारी धन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दूरदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से इस बयान में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार जमीन उपलब्ध कराए तो संत समाज और किसान मिलकर चंदा जुटाकर छुट्टा गौवंश की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर संत छोटे बाबा का क्या बयान है। भारत के सभी धर्माचार्यों ने, सभी संतों ने एक आत्मचिंतन करके जो भारत की मातृत्व भूमि है उसके प्रति जो गाय का सदैव से, सदियों से, युगों युगों से जो नाता रहा है, उसकी एक रूप से कह लीजिए अधिष्ठात्री के रूप में गौवंश सदियों से भारत और सनातन संस्कृति के लिए पूजनीय है। ऐसी व्यवस्था में भारत के धर्माचार्यों ने सभी तहसील के माध्यम से अभी अप्रैल में किया था और फिर जुलाई में है, फिर अक्टूबर के महीने में इसका कार्यक्रम रखा गया है कि सभी तहसीलों से, भारत के लगभग 5000 तहसीलों से सभी हिंदू जनमानस की तरफ से एक हस्ताक्षर करके एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाए जिसमें गौवंश की रक्षार्थ हेतु कुछ कानून बनाया जाए ताकि गौवंशों के ऊपर अत्याचार बंद हो सके। सरकार ने करोड़ों रुपया गौशाला के नाम पर दिया। उत्तर प्रदेश में सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर दूरदर्शी सोच न होने के कारण से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आने वाले दिन में बहुत बड़े घोटाले के रूप में प्रदर्शित होगा, वो सभी लोग जान पाएंगे। मेरा मानना है कि जो सरकार ने जो पैसे गौशाला के नाम पर हर ब्लॉक में, हर गांव में बनवाने का प्रयास किया था, वो सभी धर्माचार्यों को दे देना चाहिए। और मैं दूसरों की बात नहीं करता, अगर हमको जमीन उपलब्ध करा देते, सरकार जमीन उपलब्ध करा दे, तो किसानों से हम चंदा लेकर के और पूरे जिले भर की गायों को, छुट्टा जानवरों को बांधने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखना होगा कि संत समाज की इस मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या गौवंश संरक्षण को लेकर कोई नई पहल सामने आती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बड़ी और तेज खबरों के लिए देखते रहिए जनवाड़ी लाइव।